दोस्तों, हरीश की एक पत्नी थी और वो उसके ज्यादा बोलने से बहुत परेशान था। हरीश को पता चला कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। वह अपनी पत्नी को उनके पास लेकर जाता है और कहता है कि मुनिवर, कृपा करके आप इसे समझाइए, यह बहुत ज्यादा बोलती है। मेरे को मना करने के बाद भी इसका दिन भर मुंह चलता ही रहता है। इसे बहुत समझाता हूँ कि कम बोला कर, चुप रहना सीख, लेकिन नहीं, और ये बार बार इसकी वजह से लड़ाई होती है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूँ। मेरे गुरु का एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता था और कभी शांत नहीं रहता था। जब वह दान लेने के लिए जाता था तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता था और आश्रम में दूसरे शिष्यों को सुनाया था। और एक शिष्य दूसरे शिष्य से बुराई करता था और चुगली करता रहता था और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता था। खुद के मुंह से खुद की तारीफ करता रहता था और हम हमेशा खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता रहता था। वह खुद को सभी शिष्य से अलग और श्रेष्ठ मानता था। इसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता हूँ, लेकिन मैं वहाँ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गया। क्यों? मुझे खोज करना, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मा शक्ति का संचार होगा। आप सभी को अपने समर्थ के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प के लिए गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प लेना नहीं चाहता हूँ, बल्कि खुद को ही जैसे एक और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताइए मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम इसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही कहीं से ढूंढो। और शिष्यों ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर इसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालो। यही तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत आसान है। आप कई संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के बराबर हो। गुरु ने कहा, पहले तो इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। उसे चुप रहना बहुत ही आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न केवल बोलने का बोझ बढ़ने लगा और तीसरे दिन तो उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष के उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोली बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके पास आ रहा था। इसीलिए वो पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ आंखें बनाता था। और इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने का मन तक नहीं करता था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिख कर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, संकल्प तोड़ दूं? क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं संकल्प में जीने के लिए नहीं होते, लेकिन जो अपने संकल्प का पूरा कर लेता है वह आदमी आंतरिक शक्ति को भी बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प लेना भी तुम्हारे हाथ में था और तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में ही था। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को ठुकरा कर अपनी पुरानी दिन पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है।
इसी तरह के वीडियो में दिलचस्पी रखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप 5 से 6 मित्रों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।